हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ज्ञान विज्ञान में। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि सॉलिड स्टेट है क्या। तो सबसे पहले हमारे को जानना है मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर ऐसी कोई भी चीज जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका द्रव्यमान या मास होता है और वो स्थान ग्रहण करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ऐसी चीजों को हम कहते हैं मैटर। तो जैसे कि ये मेरे पास पेन है, ये पेन है, इसका कोई मास है और ये इस पूरे स्पेस के अंदर इसने जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, तो ये आपका है मैटर। अब मैटर के टाइप देखते हैं। तो मैटर आपका 3 टाइप का होता है और 3 टाइप में पहला है आपके पास सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज गैस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है? सॉलिड की डेफिनेशन अब हम समझेंगे। सॉलिड ऐसी कोई भी चीज जिसका मास और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। मास और वॉल्यूम उसका कैसा होता है? डेफिनेट होता है। जैसे कि कोई सॉलिड, जैसे हम ये पेन की बात कर रहे थे, तो इस पेन का जो वॉल्यूम है वो ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, वो इस पेन का वॉल्यूम आएगा। तो ये वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट होगा क्योंकि इसकी एक डेफिनेट रेडियस है और डेफिनेट इसकी हाइट है। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम एकदम डेफिनेट आएगा और मास भी इसका डेफिनेट आएगा। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका मास डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। इसके बाद हम आते हैं लिक्विड स्टेट पर। तो लिक्विड स्टेट वो होती है जिसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मास भी डेफिनेट होता है, बट शेप डेफिनेट नहीं होती। वॉल्यूम डेफिनेट है, मास डेफिनेट है, बट इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। यहाँ पर सॉलिड स्टेट में जब हमने बात की थी तब हमने कहा कि सिलेंड्रिकल शेप है और इसका मास और वॉल्यूम सेम आएगा, तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप थी। लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होगा, शेप चेंज हो जाएगी। जैसे कि 1 लीटर आपके पास लिक्विड है कोई, वो एक बॉटल में रखा हुआ है, उस बॉटल से आपने उसे किसी कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, तो उसका मास और वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। बॉटल में वो बॉटल शेप का था और कंटेनर में वो उस कंटेनर के शेप का है, लेकिन वॉल्यूम उसका 1 लीटर ही रहेगा। तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मास डेफिनेट होता है, बट शेप डेफिनेट नहीं होती। लास्ट हमारे पास आता है गैस। तो गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता और शेप भी डेफिनेट नहीं होती। और एक और इन तीनों में आपस में डिफरेंस है कि सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास होते हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है और वो क्लोजली बाउंडेड होते हैं, इस तरह से एक दूसरे से एकदम क्लोज। जब हम लिक्विड पे आते हैं तो उन दोनों के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है और जब हम गैस पे आते हैं तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के अंदर। ये आपका हो गया बैकग्राउंड सॉलिड स्टेट के पीछे का। अब हमारा जो टॉपिक है हम उस पर आएंगे, सॉलिड स्टेट या सॉलिड्स। अब ये सॉलिड क्या होते हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड के क्या क्या होते हैं। तो टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट है आपका मास एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट। Solids have definite mass and definite volume। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि इसका जो सॉलिड है, इसका जो मास है और वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। कोई भी सॉलिड जिस शेप का है उसका शेप, और दूसरी चीज वो जिस शेप का है वो शेप भी डेफिनेट रहती है। तो शेप डेफिनेट है,
मास डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है। ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहले, जो अभी हम कुछ देर पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वॉल्यूम डेफिनेट, मास डेफिनेट, दूसरा शेप डेफिनेट। थर्ड आपका पॉइंट आता है इसके अंदर कि जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। सॉलिड्स आर हार्ड। हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन फोर्स बनाता है तो वो अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली बाउंडेड होंगे, और जब वो क्लोजली बाउंडेड होंगे तो वो एक हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, एक हार्ड मैटर का फॉर्मेशन करेंगे, और हम उन्हें कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं सॉलिड्स आर हार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, द attraction force between the molecules are strong। तो दोनों मॉलिक्यूल्स, मान लो सॉलिड है तो सॉलिड कोई ए सॉलिड है, जो ए सॉलिड है वो ए से बॉन्ड बना के उसने फॉर्मेशन किया हुआ है एक पूरे सॉलिड का। तो यहाँ पर ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी दो मॉलिक्यूल आपस में पास आएंगे, तो एटम्स या फिर आयन या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में पास आएंगे और फॉर्मेशन करेंगे सॉलिड का। मैंने एक वर्ड यूज किया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो होंगे जिनसे सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। वो आयन्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि NaCl है तो NaCl के अंदर Na+ और Cl- मिलकर NaCl के सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो Na आयन है और Cl भी आयन है। और जैसे कार्बन है, आपका डायमंड होता है, वो भी सॉलिड है, आपने देखा है हार्ड सब्सटेंस होता है। तो डायमंड जो है, डायमंड के अंदर कार्बन और कार्बन आपस में अटैच रहते हैं, तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम है। इसी तरह से हम अगर आइस का एग्जांपल लें तो आइस के अंदर जो H2O होता है वो मॉलिक्यूल होता है, तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। तो जनरली हम इन सब के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी आयन, एटम और मॉलिक्यूल। तो फोर्थ पॉइंट है आपका अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग। मॉलिक्यूल वर्ड की जगह पे अगर हम वर्ड यूज करें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर हायर देन लिक्विड और गैस। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका डेंसिटी। तो जो सॉलिड है उसकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड और गैस की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और इसका रीजन है इसका वॉल्यूम और अट्रैक्शन फोर्स। मैंने आपको बताया अट्रैक्शन फोर्स जो इसका होता है मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली बाउंडेड रहते हैं, और जो वॉल्यूम होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, लिक्विड और गैस कम होती है। और जो आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। तो सॉलिड में क्लोज होने की वजह से जब कोई चीज पास होगी, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगी, तो जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम कम होगा। इस वजह से डेंसिटी जो होगी वो हायर होगी, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर हायर देन लिक्विड और गैस, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, गैस में और ज्यादा दूर दूर होते हैं, और सबसे क्लोजली बाउंडेड कौन होते हैं? क्लोजली बाउंडेड होते हैं सॉलिड। तो वो जितने पास होंगे वॉल्यूम उतना कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो आपका जो डेंसिटी है वो हाई होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो D जो है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद है 6 पॉइंट, और 6 पॉइंट है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल।
अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल का मतलब है अगर मैं किसी चीज पर प्रेशर लगा रही हूं तो प्रेशर लगाने से उस चीज की जो शेप है, वॉल्यूम है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसकी शेप को मैं चेंज नहीं कर सकती, क्या करके? प्रेशर लगा के। इनकम्प्रेसिबल है, प्रेशर का इफेक्ट उन पर नहीं होता। इन शॉर्ट प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस मार्कर को अगर मैं प्रेस करूंगी तो इसकी जो सिलेंड्रिकल शेप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी शेप का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, कोई भी फर्क इसकी शेप पर नहीं पड़ेगा। तो मतलब इसका प्रेशर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर सॉलिड्स कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। अब यहाँ पर मैं कंपैरिजन करती हूँ एक बार वापस से लिक्विड और गैस का। तो लिक्विड और गैस में जो गैस होती है आपकी, गैस होती है कंप्रेसिबल। कैसे? जब हम गैस को ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स का। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में जब बॉटल के जो ढक्कन को हम बंद करते हैं तो बहुत टाइटली बंद करते हैं, और जब हम उसे खोलते हैं तो एकदम से सारी गैस बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें भरी रहती है। तो हम उसको हाई प्रेशर के ऊपर उसका जो ढक्कन है वो हम बंद कर देते हैं, और जैसे ही हम उसे खोलते हैं तो सारी जो गैस है वो एकदम से बाहर आती है। तो हमने जब हाई प्रेशर पे बंद किया उसे तो सारी गैस के मॉलिक्यूल पास आ गए और एक जगह इकट्ठे हो गए, तो वो कंप्रेस हो गई, और जब हमने ढक्कन खोला एकदम से वो बाहर आ गई। तो जो गैस होती है आपकी कंप्रेसिबल होती है, और जो लिक्विड होता है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, मतलब ना के बराबर कंप्रेसिबल होता है, और सॉलिड आपके बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते। मैं इस बोर्ड को प्रेस कर रही हूँ तो इस बोर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इस मार्कर को प्रेस कर रही हूँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई भी ऐसा सॉलिड जिसे मैं प्रेस करूंगी तो उसकी शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका 6 पॉइंट है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। 7 पॉइंट पर डिफ्यूजन। तो जो आपके सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की टेंडेंसी बहुत लो होती है। डिफ्यूजन क्या होता है? अब डिफ्यूजन की टेंडेंसी सॉलिड्स के अंदर कैसी होती है? लो इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस, बहुत ही लो, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल, न के बराबर, नेग्लिजिबल होती है। अब डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन है जब कोई भी चीज फ्लो कर रही है एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन के बारे में डिटेल से ही केमिस्ट्री में ही सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली डिफ्यूजन वर्ड जो है वो लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, जहां पे फ्लो होता है लिक्विड का एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन पर। तो जब हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, तो ऐसे प्रोसेस में जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वर्ड पर्टिकुलरली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है, पर यहाँ पर जहां डिफ्यूजन का सेंस लिया हुआ है, यहाँ पर डिफ्यूजन का सेंस उसने फ्लो से लिया हुआ है। वरना अगर हम डेफिनेशन देखें तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हम कहेंगे डिफ्यूजन को। मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन जानते हो, जब वाटर है, वाटर के अंदर हमने कुछ शुगर को मिक्स किया, शुगर का सोल्यूशन बन गया। अब हमने उसको एक सेपरेट कर दिया किसी भी मेम्ब्रेन से। जब हम सेपरेट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि जो सेपरेशन वाला पॉइंट है उससे जो वाटर मॉलिक्यूल है या जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में जाने लगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, सिर्फ वाटर भरा हुआ है इसमें, ये आपका सोल्यूशन है। आप सोल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है क्योंकि इसमें तो सिर्फ वाटर है और इसमें शुगर भी एडेड है। तो अगर शुगर से वाटर मॉलिक्यूल का जो फ्लो है वो सॉल्वेंट की तरफ रहता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, जनरली आपको इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना है, बट आपको जो समझना है वो ये है कि फ्लो, तो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स
सॉलिड स्टेट में होते हैं लो। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स और गैस सॉलिड्स में कम होता है। इसके बाद है 8 पॉइंट। जो सॉलिड है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेशन मोशन करते हैं। सॉलिड्स के अंदर और किसी तरह का कोई मोशन नहीं होता, डिफ्यूजन नहीं होता, वो मोबिलिटी शो नहीं करते। मोबिलिटी का मतलब है वो गति नहीं करते, लेकिन केवल एक टाइप का मोशन शो करते हैं और वो है वाइब्रेशन मोशन, और वो वाइब्रेशन होता है उनकी मीन पोजीशन के अलोंग। अब ये मीन पोजीशन क्या है और इसके अलोंग कैसे? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ए ने दूसरे ए से, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इन दोनों के जो बीच का जो बॉन्ड है उसका जो मीन पोजीशन है, बिल्कुल मिड वाला हिस्सा, वो ये है। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरफ जाते हैं। अब देखो यहाँ से ये मॉलिक्यूल इस तरफ जाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक यहाँ इसके करीब आने के बाद ये क्या करेगा, इसको रिपल्शन करेगा, क्योंकि एटम्स या आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपील करते हैं, एक दूसरे का रिपल्शन करते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल इस तरफ जाएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल अब इसे और आगे नहीं आने देगा, तो ये वापस से इसको पीछे की तरफ धकेलेगा। इसी तरह से जब ये आगे आता है तो ये भी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाने की वजह से, रिपल्शन हो जाने की वजह से वापस पीछे की तरफ जाता है। तो ये अपने मीन पोजीशन के अलोंग इस तरह से वाइब्रेशन करते हैं, इधर जाते हैं, फिर रिपल्शन होने के बाद वापस इधर, फिर इधर, फिर इधर। इस तरह से वाइब्रेशन मोशन इनके अंदर होता है। जो वाइब्रेशन मोशन होता है वो बहुत छोटे स्केल का ऑसिलेशन मोशन हो सकता है। ऑसिलेशन मोशन क्या होता है, ये फिजिक्स का टॉपिक है और हम फिजिक्स में इसको डिटेल से पढ़ते हैं। जब हम किसी दो पोजीशंस के बीच में बार बार फ्रीक्वेंसी से रिपीटिशन करते हैं अपने पाथ का, तो हम उसे ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में, फिजिक्स में आप इसके बारे में पूरी डेरिवेशन और डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो सॉलिड है उनमें केवल और केवल वाइब्रेशन मोशन प्रेजेंट होता है अलोंग द मीन पोजीशन। अब लास्ट पॉइंट है इसका 9th पॉइंट, और वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे पहले हम जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर या जिस टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। जैसे आइस है, तो आइस 0 डिग्री पर जमती है, तो 0 डिग्री पर जमेगी। अगर मैं उसे 0 डिग्री से कम टेम्परेचर दूंगी या 0 डिग्री से कम करूंगी उसका टेम्परेचर, तो वो पिघलना शुरू कर देगी। तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और वो मतलब वो पॉइंट जहां पिघलना शुरू होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई भी सॉलिड जहां जिस टेम्परेचर पर पिघलना शुरू होता है हम उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के कैसे होते हैं, तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं हाई, बहुत ज्यादा हाई। क्यों होते हैं हाई, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा। शुरुआत में जब हमने टॉपिक की शुरुआत की थी तब हमने देखा था कि जो सॉलिड है, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक दूसरे से क्लोजली बाउंडेड होते हैं, और जो डिफरेंस का पॉइंट बताया था उसमें मैंने कहा था लिक्विड में उतने क्लोज नहीं होते। तो यहाँ पर जो ए और ए के बीच का बॉन्ड है वो सॉलिड में तो बहुत क्लोज होगा, पास होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जब हम इसे लिक्विड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे एनर्जी लेकर, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी लेकर एक दूसरे से दूर जाएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, क्योंकि इनका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। एक
बात है यहाँ पर, जब हम इसे टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पर ये एनर्जी लेंगे। जिस भी मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी होती है तो वो मोबिल हो जाता है। मोबिल का मतलब गति करने लगता है। इसे एक हम जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब हम लोगों में एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, हमें एनर्जी नहीं रहती, और जनरली ये वर्ड हम यूज करते हैं कि एनर्जी नहीं है, काम नहीं हो रहा है। तो वही चीज है, जब हमें एनर्जी होती है तो हम रिएक्टिव होते हैं, हम गति करते हैं, मोबिल होते हैं। लेकिन जब हमें एनर्जी नहीं होती तो हम स्टेबल रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, जब ये सॉलिड था तो मॉलिक्यूल एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन जब हमने इसे टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो एक दूसरे से दूर जाने लगे, मोबिल हो गए, और मोबिल हो गए तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो वो पॉइंट जिस पर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ उसे कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। अब ये बॉन्ड, इन दोनों के बीच का बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही टाइम लगेगा हमें इन्हें मोबिल होने में, क्योंकि हमें इनको उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा अलग करने के लिए। जितना स्ट्रांग बॉन्ड होता है उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें तोड़ने में उसे लगती है। तो यहाँ पर ये अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो इन्हें तोड़ने में भी या इन्हें दूर करने में भी हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका हाई क्यों है, इसी वजह से क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा शुरुआत में, जो हमने इसका थर्ड या फोर्थ पॉइंट पढ़ा था कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर स्ट्रॉन्ग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो उसे तोड़ने में भी हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जो सॉलिड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड के। जो सबसे पहले हमने बात पढ़ी वो हमने जाना मैटर के बारे में। मैटर के बाद जाने के बाद हमने देखा कि सॉलिड के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्या क्या उसके गुण होते हैं, एक सॉलिड अपने अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को रखता है। इन पूरे के बाद इनके क्वेश्चंस पर मैं बात करना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से वो आपके बनते हैं हर एक पॉइंट से, और आप हर एक पॉइंट पर अपना आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो अगर आपके दिमाग में सॉलिड का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो। जैसे कि मैं आपसे बात करूं 8 पॉइंट की, और इसमें लिखा हुआ है वाइब्रेशन मोशन अलोंग द मीन पोजीशन, मतलब सॉलिड जो है वाइब्रेशन मोशन करते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर कि सॉलिड वाइब्रेशन मोशन ही क्यों करते हैं और कोई मोशन शो क्यों नहीं करते। तो सॉलिड वाइब्रेशन मोशन इसलिए करते हैं क्योंकि सॉलिड का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड होते हैं, तो वो मोबिल नहीं हो पाते। मोबिल नहीं हो पाते तो वो केवल वाइब्रेशन मोशन ही कर पाते हैं मीन पोजीशन के अलोंग, और कोई सी मोबिलिटी उनमें शो नहीं होती वाइब्रेशन के अलावा। इसी तरह से एक हमने पढ़ा था सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। एक हमने पढ़ा था सॉलिड्स आर हार्ड, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हर एक पॉइंट पर आपके बनते हैं जिनके आंसर्स आप अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर और डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप के बेसिस पर दे सकते हैं, क्लोजली बाउंडेड स्ट्रक्चर के बेसिस पर दे सकते हैं। आप इस हर क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं।